हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से काल परिवर्तन जो कि आपके कृति पत्रिका में 2 अंकों के लिए पूछा जाता है, आज हम उसके बारे में समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, काल परिवर्तन शब्द का अर्थ और ये बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते होंगे, जिसे इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं। आज यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षिप्त रूप से आप लोगों को, मतलब कम से कम समय में आप इसे किस तरह से आसानी के साथ समझ सके, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का मेरा मकसद है। अब यहाँ पर काल परिवर्तन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देखकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि पूरा का पूरा वाक्य जो है हमको बदलना होता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि पूरा का पूरा वाक्य हमको बदलना नहीं होता है, बल्कि हमको समझने की जरूरत है कि जब भी हमको कोई भी वाक्य पूछा जाता है कि ये एक वाक्य है और इसको आप ब्रैकेट में दिए गए किसी भी उपभेद में आपको इसको परिवर्तित करना है, तो आपको ये देखकर पढ़कर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस वाक्य को आपको सही ढंग से पढ़ना चाहिए। और जब आप पढ़ें तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीजों को आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है, वो यहां पर आपको समझने की जरूरत है। तो जब भी आपके सामने किसी भी तरह का वाक्य आए जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित है, ये आपको समझना है कि आपके पाठ्य पुस्तक से बाहर से आपको प्रश्न नहीं आने वाला है किसी भी तरह का। व्याकरण जो कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको है, 10 मार्क्स के लिए है, जिसमें से काल परिवर्तन 2 अंकों के लिए है। या आपको जो भी आपके टेक्स्ट बुक में उदाहरण है चैप्टर से रिलेटेड, वहीं से आपको आने वाले हैं। और काल परिवर्तन के लिए खास एक चीज आपको मैं बता दूं कि पेज नंबर 50 पर जो उदाहरण 10 दिए गए हैं, यदि आप उन्हें सही ढंग से, ये जो मैंने उपभेद लिखे हुए हैं काल परिवर्तन के, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के, अगर उन 10 को आप इस रूप में, जैसा कि मैं आपको समझाने वाला हूं, अगर आप इसमें एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 101% 2 मार्क्स आपकी अपनी जेब में, आपके वो अपने हो जाएंगे। तो यहां पर देर न करते हुए आपको यह समझना है कि किस तरह से आप आसानी के साथ चंद ही सेकंडों में आप 2 अंक आप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत यह है कि कोई भी वाक्य जब आपसे पूछा जाता है तो आपको समझना यह है कि उस वाक्य में क्रिया कौन सी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अब उसी से संबंधित आप समझ लीजिए कि जैसे कोई भी आपको पढ़ाता है तो अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाता है। अब यहां पर ध्यान यह देना है कि इस वाक्य में ये जो शब्द है, यही आपकी पहचान है और इसी के आधार पर आपको समझने की जरूरत है कि कोई भी वाक्य बिना क्रिया के आपको अर्थ दे ही नहीं सकता है। तो आपको उस वाक्य की क्रिया को समझना है, और जब आप उस वाक्य की क्रिया को समझ जाते हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि कोई भी, जब आप काल परिवर्तन कर रहे होते हैं तो कोई भी क्रिया को आपको 2 हिस्सों में बांटने की जरूरत होती है। और वो होता है आपका, एक होता है मूल क्रिया का मूल रूप होता है और उसके साथ जुड़ा होता है प्रत्यय। अब यहां पर इस क्रिया में, पढ़ाता में, पढ़ जो है ये आपका मूल रूप है और उसके साथ जो है आता, अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है उसके साथ लगा हुआ प्रत्यय आप कह लीजिए, या कह लीजिए कि चंद शब्दों को इसके साथ जोड़ दिया जाता है और ये आपको आपका एक रूप क्रिया के आधार पर बना दिया जाता है। अब इसी तरह से और भी कुछ क्रिया वाले शब्द हैं, उनको भी आपको इसी तरह से तोड़ना होगा। वजह तोड़ने की यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो ये कि काल परिवर्तन जब आप करते हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि पूरा का पूरा वाक्य नहीं बदलता है। बदलता कहां पर है, वाक्य की क्रिया तक आपको जाना है और क्रिया के मूल रूप, यहां पर पढ़ शब्द जो है, यहां तक किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस जो आना है वो ही आपका यहां आने वाला है। तो इसी तरह के 1-2 क्रिया वाले और शब्द मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं हंसता, रोना, कहना। अब यहां पर ये जो शब्द है हंसता में, हंस जो है ये आपका मूल रूप है और ता जो है उसका प्रत्यय है। रोना में रो जो है ये आपका मूल रूप है और ना जो है उसका प्रत्यय है। कहना में कह जो है ये आपका मूल रूप है और ना जो है इसका प्रत्यय है।
बदलाव कहां पर आएगा, वो इन शब्दों में बदलाव आएगा। इसी आधार पर इन सारी चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके मैं आपको उदाहरणों के आधार पर ये जो भी आपके काल के जो 3 मेन भेद होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, अब आपके यहां जो है काल के जो भेद बताए गए उपभेदों के साथ वो काल परिवर्तन में वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। इसी तरह से भूतकाल में सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। भविष्य काल में मात्र एक होता है, सामान्य भविष्य काल। अब यहां पर आपको ये जो मैंने चीज बताई है, इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जब ये बातें आप ध्यान में रख लेंगे तो वाक्य किसी भी तरह का क्यों ना आ जाए, आप उसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको यहां पर इन को आप बदलेंगे कैसे, वो आपको मैं यहां पर समझाने वाला हूं। ध्यान आपको यह रखना है कि मूल रूप और प्रत्यय, मूल रूप में कोई चेंजेस नहीं, मूल रूप तक कोई चेंजेस नहीं। कहने का मतलब यहां पर यह कि ये जो क्रिया वाला शब्द है, इसमें ये जो पण शब्द है, यहां तक कोई बदलाव नहीं आएगा। जो बदलाव आएगा वो यहां पर आएगा। तो आपको इसी बात को ध्यान में रखना है। अब आपको मैं एक वाक्य ऐसा जो इन सारे वाक्यों के आधार पर ही, मतलब जो रूप जो नियम है उन्हीं के आधार पर आप समझ सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए एक वाक्य मैंने लिया, दिलीप खाना खाता है। सीता खाना खाती है। मैं या वे खाना खाते हैं। मैं खाना खाता हूं या खाती हूं, जेंडर के आधार पे। अब आप देखिए यहां पर सामान्य वर्तमान काल का जो मैंने नियम लिखा है वो क्या है, वो ये है कि सामान्य वर्तमान काल का कोई भी वाक्य अगर आपको बदलना है, मतलब इनमें से कोई भी एक वाक्य दिया गया और ये कहा जा रहा है कि आप उसे सामान्य वर्तमान काल में बदलिए, तो आपको क्या करना है, उस वाक्य को पढ़ना है, वाक्य की क्रिया तक जाना है। तो वाक्य की क्रिया के मूल रूप, जैसा मैंने अभी बताया था कि कोई भी क्रिया के 2 हिस्से होते हैं, एक मूल रूप होता है, उसके साथ प्रत्यय होता है। तो मूल रूप के साथ अब आपको यहां पर देखना है ता, ते, ती, और उसके साथ एक वचन है तो है, बहुवचन है तो है मतलब यहां पर डॉट, और फर्स्ट पर्सन मैं या हम, तो उसके साथ हूं लगता है। अब यहां पर आप देखिए मैंने एक ही टाइप के सेंटेंस यहां पर बनाए जिससे आपको आसानी के साथ समझ में आ सके कि वे खाना खाते हैं। अब देखिए यहां पर ते आपका ये नजर आ रहा होगा, है चूंकि बहुवचन है इसलिए ये वाला आ गया है यहां पर आप देखिए दिलीप खाना खाता है, यहां पर देखिए ता आ गया है। यहां पर देखिए सीता जेंडर के आधार पर आपका स्त्रीलिंग है, तो यहां पर खाती ती आ गया है, और एक वचन के अनुसार है। मैं फर्स्ट पर्सन होता है इसलिए ता हूं और ती हूं, तो देखिए यहां पर ती और ता और उसी के साथ साथ हूं लगा हुआ है। कहने का मतलब यह कि जब आप सामान्य वर्तमान काल में किसी भी इनमें से किसी भी वाक्य को बदलने जा रहे हैं तो उस वाक्य की क्रिया तक पहुंचना है, क्रिया के मूल रूप को पहचानना है, मूल रूप के बाद जो कुछ भी है उसको आपको हटा देना है, और उसके साथ यानी मूल रूप के साथ ता, ते, ती और नंबर के आधार पर एक वचन है तो है, बहुवचन है तो हैं, और फर्स्ट पर्सन मैं है तो उसके साथ हूं आपको लगाना रहेगा। तो ये हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। अब इसी तरह से अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो बाकी चाहे वो अपूर्ण वर्तमान काल से लेकर सामान्य भविष्य काल हो, क्योंकि मैं इसी वाक्य में आपको मूल क्रिया के बाद जो कुछ भी है, जो भी प्रत्यय वाला रूप है, वो मैं उसको हटा दूंगा और उसके बाद इन सारे नियमों को एक एक करके यहां पर लगाऊंगा, जिससे आप आसानी के साथ इसे समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए अब हम अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में बता दें। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, जो अधूरा हो,
तो वाक्य की क्रिया के मूल रूप में, जैसे यहां पर आपने बताया था, लिखा था कि ता ते ती, वैसे यहां पर आपको आ जाएगा ता की जगह रहा है, रही है, रहे हैं। तो इस तरह से आप यहां पर आसानी से इसे आप देख सकते हैं कि वे खाना खा मूल रूप हो गया, क्रिया का मूल रूप। अब यहां पर आपको ये जो कुछ भी है इसको क्या करना है, इसको यहां से मिटा देना है। मूल रूप खा बचेगा, बाकी जो कुछ भी है उसको यहां से आपको हटा देना है और खा तक ही आपको यहां पर रखना है। अब देखिए यहां पर मूल रूप बचा हुआ है और बाकी मैंने यहां से इसको हटा दिया है। अब यहां पर जो भी लगा हुआ है मूल रूप के साथ, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आप वहां पर आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर देख सकते हैं, वे खाना खा रहे हैं, दिलीप खाना खा रहा है, सीता खाना खा रही है, मैं खाना खा रहा हूं या फिर खा रही हूं। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पर कुछ नहीं बदला हुआ, वे खाना खा, खा तक कोई भी चेंजेस नहीं है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यह आपका पूर्ण वर्तमान काल हो गया। अब देखिए यहां पर आपका जो आएगा दूसरा, वो आपको यहां पर समझना है थर्ड वाले में, पूर्ण वर्तमान काल में, के वाक्य की क्रिया के मूल रूप के साथ यहां पर ता ते ती, यहां पर रहा है, रही है, यहां पर आ ई ए जैसे स्वर आपको लगाने होंगे और नंबर के अनुसार यहां पर आपको ध्यान यह देना है, हैं और हूं। और आ ई ए स्वर के साथ साथ या, ये भी अक्सर मूल क्रिया के साथ ऐड किए जाते हैं। कैसे ऐड किए जाते हैं वो यहां पर आप आसानी के साथ इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। जैसे अब यहां पर मूल रूप के बाद जो कुछ भी है, चूंकि ये अपूर्ण वर्तमान काल का है, अब हम इसे पूर्ण वर्तमान काल में बदलने जा रहे हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल में बदलने के लिए, अपूर्ण वर्तमान काल से पूर्ण वर्तमान काल में बदलने के लिए हमको मूल रूप के पास जो कुछ भी है उसको क्या करना है, उसको यहां से मिटा देना है और सिर्फ मूल रूप जो यहां पर बचा रहेगा उसी के आधार पर आपको यहां पर वाक्य को लिखना है। अब यहां पर देखिए ये मिट गया, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ये खा है एक्चुअली, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बताया है कि पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य की क्रिया के मूल रूप के साथ इनमें से कोई एक आपको ऐड करना। वे खाना खाए, यहां पर ए आ गया और बहुवचन है इसलिए हैं। दिलीप खाना खा, आ तो होगा नहीं इसलिए यह आ जाएगा, खाया है। सीता खाना खाई है, मैं खाना खाया हूं और यहां पर अगर स्त्रीलिंग है तो खाई हूं। इस तरह से आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए बहुत आसानी के साथ पूर्ण वर्तमान काल को आप सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिए यहां पर जो नियम दिया गया है वो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि पूर्ण वर्तमान काल में मूल रूप के साथ आ ई ए या फिर या ये ई और नंबर के अनुसार ये जो है हैं और हूं लगता है, ठीक वैसे ही आपको ध्यान देना है सामान्य भूतकाल में भी क्रिया के मूल रूप के साथ आ ई ए जैसे स्वर लगेंगे, या ये ई जैसे अक्षर आपको लगाने हैं। और ध्यान ये देना है कि सामान्य भूतकाल में भूतकाल का वाक्य होने के बावजूद भी था, थे, थी जैसी चीजें सामान्य भूतकाल में नहीं आती। कहने का मतलब ये कि अगर हम यहां से है शब्द हटा दें, अगर मैं यहां से है शब्द हटा देता हूं, अगर मैं यहां से हूं शब्द हटा देता हूं, तो अब देखिए ये आपका सीधा सीधा बन गया सामान्य भूतकाल। कोई बदलाव नहीं, वो अक्षर हटा दिया आपने, बन गया आपका सामान्य भूतकाल। अब आपका पूर्ण भूतकाल भी इसी आधार पर बनने वाला है। कैसे बनने वाला है ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने आपको बताया सामान्य भूतकाल में कि मूल रूप के साथ आ ई ए या ये लगेगा, यहां पर था थे थी नहीं होगा। पूर्ण भूतकाल में मूल रूप के साथ आ ई ए या ये के साथ था थे थी भी लगेगा। तो वे खाना खाए थे, दिलीप खाना खाया था, सीता खाना खाई थी, मैं खाना खाया था, मैं खाना खाई थी। अब देखिए यहां पर आपने
कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं किया, वाक्य आपका पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित हो गया। अब यहां पर एक बात और ध्यान देना है स्टूडेंट्स, जब आप कभी पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का वाक्य जब बनाने जाते हो तो अक्सर कर्ता, कर्ता मतलब मैं, सीता, दिलीप, वे, इनके साथ अक्सर कारक चिन्ह, कारक क्या होता है, आपने 10th में व्याकरण खंड में पढ़ा होगा, केस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन, ये होते हैं ना, तो इनकी विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता का ने होता है, तो कारक चिन्ह कर्ता ने जो है ये अक्सर कर्ता के साथ लगता है। तो अब जैसे यहां पर आप सेंटेंस पढ़ रहे होंगे, दिलीप खाना खाया था, तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसलिए हमने क्या करना है, दिलीप ने खाना खाया था, सीता ने खाना खाई थी, मैंने खाना खाया था या मैंने खाना खाई थी। और ध्यान ये दीजिएगा, वे खाना खाए थे की जगह बेहतर जो होगा, अच्छा जो लगेगा वो ये कि उन्होंने, वे की जगह उन्होंने खाना खाए थे। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ये आपका पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, ये आपका वाक्य व्याकरणिक तौर पर शुद्ध माना जाएगा, मानक रूप से सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अब हम इसी को अपूर्ण भूतकाल में बदलेंगे, और बदलने के लिए ध्यान ये रखना है कि कर्ता कारक चिन्ह सिर्फ पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में लगता है, बाकी अन्य में ने नहीं लगता है। तो अब हम अपूर्ण भूतकाल में बदलने जा रहे हैं वाक्य को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ने वाला है इसको हम क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। तो दिलीप ने सबसे पहले हटा दीजिए, मैंने हटा दीजिए, और साथ में आपको ये जो स्वर है, मूल क्रिया यहां पर क्या है, खाए में खा, खाया में खा, खाई में खा, तो ये जो ए है इसी को आपको हटा देना, आ जो है इसको आपको हटा देना है, ये जो है इसको आपको हटा देना है, या जो है आपको हटा देना है, यहां पर जो ये है इसको हटा देना है, और आपको अपूर्ण भूतकाल का क्या लिखना है, वे खाना खा रहे थे, दिलीप खाना खा रहा था, सीता खाना खा रही थी, और मैं खाना खा रहा था या मैं खाना खा रही थी। अब देखिए यहां पर कोई भी ज्यादा बदलाव नहीं है स्टूडेंट्स, यही बात आपको समझना है कि कोई बदलाव नहीं है। बदलाव कहां पर है, क्रिया का मूल रूप एज इट इज रहने वाला है, उसके साथ जो भी प्रत्यय, जो भी उसके साथ लगे हुए अक्षर हैं उनको हटाना है, और जो भी इनमें से उपभेद में आपको बदलना है उसके सामने जो भी नियम मैंने यहां पर लिख रखे हैं, जो सूत्र से आप कह सकते हो लिख रखे हैं, इन्हीं को वहां पर मूल क्रिया के साथ ऐड कर देना है। तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। अब सामान्य भविष्य काल में आपको बदलने के लिए क्या करना है, फिर वही करना है कि आपको जो मूल रूप है उसके बाद जो कुछ भी हटा देना, जैसे वे खाना खा रहे थे, तो खा जो है मूल है इसको आप हटा दीजिए, यहां पर आप इसको हटा दीजिए, यहां पर इसको आप हटा दीजिए, यानी मूल रूप रहेंगे, और उसके बाद जो भी है उसको आपको क्या करना है, यहां से रिमूव कर देना है। अब सामान्य भविष्य काल को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है कि वाक्य की क्रिया के मूल रूप के साथ अक्सर आपने देखा होगा कि गा, गे, गी ये लगता है, जरूरी है लगना, पर ध्यान ये देना है कि हर जगह हम सीधा सीधा ये अक्षर नहीं ऐड कर सकते इनकी तरह, कि जैसे खाता है, खा रहा है, खा या है, खा या फिर खा रहा था, या फिर इस तरह से आपको ध्यान देना है कि यहां पर अगर मैंने सीधा ये गा लगा दीजिए कि वे खाना खा गे, दिलीप खाना खा गा, तो ये गलत हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी। पढ़ने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन ये आपके समझने के लिए बहुत आसान है, और अब आप आसानी के साथ यहां पर उसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, देखिए, अब देखिए यहां पर वे खाना खा एंगे, चूंकि वे बहुवचन है तो एंगे आ जाएगा, और ध्यान ये रखना है कि जो भी है
ये अपने मात्रिक रूप में आएगा, तो ए की मात्रा ये है और गा एज इट इज रहेगा, ए की मात्रा ये है और गी एज इट इज रहेगी, ए की मात्रा डॉट के साथ आएगा और गे एज इट इज रहेगा। इसी तरह से ओंगा में बड़ा ऊ और उंगी में भी बड़ा ऊ, तो अब ये यहां पर आप उसको मात्रिक रूप में लिखेंगे ना कि उसके स्वर वाले रूप में। अब जैसे वे खाना खाएंगे, अब यहां पर तो मात्रा आएगी नहीं, इसलिए इसका मूल रूप आ जाएगा। यहां पर दिलीप खाना खाएगा, सीता खाना खाएगी, मैं खाना खाऊंगा या फिर मैं खाना खाऊंगी। यह आपका बहुत आसानी के साथ आप इसको समझ गए होंगे। अब यहां पर ध्यान देना, सामान्य भूतकाल भविष्य काल में गा गेगी या एगा एगी एंगे ये आना चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स संभाव्य भविष्य काल लिख देते हैं। मैं पाठशाला जाऊंगा, मैं पाठशाला जाने वाला हूं, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाने वाला हूं, मैं पढ़ने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स ध्यान ये रखना है कि जो वाला शब्द अगर आप लिखोगे, मतलब वो कहने वाला है, वो जाने वाला है, वो खेलने वाला है, वो बोलने वाला है, अगर आपने जो वाला शब्द लिखा तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपका वो मार्क्स जो आने वाला है वो जाने वाला बन जाएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहां पर बताया है फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। इन शॉर्ट कि सामान्य वर्तमान काल में मूल क्रिया के साथ तातेती, अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है रही है, पूर्ण वर्तमान काल में स्वर लगेगा आ ई ए या ये, सामान्य भूतकाल में भी स्वर लगेगा, पूर्ण भूतकाल में भी स्वर लगेगा, अपूर्ण भूतकाल में रहा था रही थी किसके साथ लगेगा, क्रिया के मूल रूप के साथ लगेगा। सामान्य भविष्य काल में एगा एगी एंगे उंगा उंगी ये आपको लगाना होगा। अब यहां पर मैं आपको एक क्रिया के रूप के आधार पर किस तरह से आप इन सातों में उसे बदल सकते हो वो यहां पर मैं आपको एक बार लिख कर समझा देना चाहता हूं। कोई भी एक क्रिया का रूप, जैसे पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो अब यहां पर इन सातों में मैं पढ़ाता हूं ता आया है, ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ाता हूं। अब यहां पर देखिए ता आया, ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा, मैं पढ़ा रहा हूं आ गया, मैंने पढ़ा या है, अब देखिए यहां पर या आ गया, मैंने पढ़ा या, ये आपका सामान्य भूतकाल हो गया, मैंने पढ़ा या था, ये पूर्ण भूतकाल हो गया। यहां पर देखिए मैं पढ़ा रहा था, ये आपका अपूर्ण भूतकाल हो गया, मैं पढ़ाऊंगा, ये आपका सामान्य भविष्य काल हो गया। मतलब एक ही क्रिया वाले शब्द को ध्यान दीजिएगा, पढ़ाता में पढ़ मूल क्रिया, ता जो है उसका प्रत्यय सामान्य वर्तमान काल, पढ़ाता में पढ़ मूल क्रिया रहा, पढ़ाता में पढ़ मूल क्रिया या आपने ऐड कर दिया, पढ़ाता में पढ़ मूल क्रिया या आपने ऐड कर दिया, पढ़ाता में पढ़ और या आपने ऐड कर दिया था के साथ। यहां पर देखिए मैंने पढ़ाया है पूर्ण वर्तमान काल, मैंने पढ़ाया सामान्य भूतकाल, मैंने पढ़ाया था पूर्ण भूतकाल, मैं पढ़ा रहा था आ गया अपूर्ण भूतकाल, मैं पढ़ाऊंगा उंगा आ गया सामान्य भविष्यकाल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से काल परिवर्तन अगर आप इस फॉर्मेट में अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो 101% 2 मार्क्स को आप 2 मिनट में बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हो। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही ग्रामर या इसी तरह के अन्य किसी टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा। थैंक यू वेरी मच।